तो एक कदम आगे बढ़ते हैं फिर ज्योतिष की असफलता के रहस्य विषय पर। आज का विषय एक्सक्लूसिव तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बहुत आवश्यक है इस कड़ी को पूरा करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये मैसेज जो आज हम देने वाले हैं फॉरवर्डेड नहीं है, कहीं से लाया और सुना दिया। ये मैसेज कि रत्नों की सफाई और उसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो साल 6 महीने में नकारात्मक की ओर बढ़ जाता है। ये साधना के सिस्टम से, डाउजिंग सिस्टम से, ऑरा स्कैनर से, अलग अलग तरीकों से टेस्ट की हुई बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा हमने अपने ऊपर तो आजमाया ही है। दर्जनों ऐसे क्लाइंट को हैंडल किया है जिनकी अंगूठी सिर्फ मिट्टी या उसके पीछे साबुन की फिल्म लग जाने से प्रभावहीन हो गई थी और वह वापस कष्ट में आ गए थे। सिर्फ उनकी अंगूठी की साफ सफाई, रीमेकिंग और फिंगर चेंज या मेटल चेंज से ही हमने पता नहीं कितने लोगों को लाभ पहुंचा है। तो आज उसी बात को ध्यान में रख के हम रत्नों की साफ सफाई और उसकी ऊर्जा को कैसे बनाए रख सकते हैं, इस विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और ये महत्वपूर्ण कड़ी सबके लिए है, रत्नों के लिए भी है और साधारण अंगूठियों के लिए भी है, कंगन के लिए भी है, ब्रेसलेट के लिए भी है। क्योंकि बहुत सारे कंगन आजकल या बहुत सारे सोने की अंगूठियाँ ऐसी देखी जा रही हैं जिनके पीछे लाख भर दिया जाता है। तो जिन कंगनों में लाख है, जिन अंगूठियों के पीछे लाख है, वो तो 100% नुकसानदेह है। आप डाउजिंग से देख लीजिए, आप ऑरा स्कैनर से देख लीजिए या 2 साल पहन के देख लीजिए, शरीर में कष्ट आना आवश्यक है, आएगा ही आएगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले विषय पे आते हैं कि रत्नों की साफ सफाई कैसे करना है और उसकी ऊर्जा को कैसे बना के रखना है। तो एक कॉमन विषय पहले ले लेते हैं जो लगभग सभी पे अप्लाई होगा। वो है कि हम एक छोटी सी कटोरी लेंगे जिसमें गंगा जल हो या कोई होली वाटर हो, कुछ नहीं तो एक मिनरल वाटर भी चलेगा। और उस कटोरी में वो वाटर में रत्न से संबंधित तत्व डालेंगे, अलग अलग रत्न में अलग अलग तत्व डालेंगे और उनको उनके दिन में सूर्य की उपस्थिति में लगभग 1 घंटे के लिए रखना है। और इसके अलावा कोई बात होगी तो उसको सेपरेटली बता देंगे। उसके बाद फिजिकल साफ सफाई के बाद, और ये खास करके पीतल, आधातु और तांबा में बनी हुई अंगूठी के लिए तो हर हफ्ते ज़रूरी है कि उसकी सफाई बड़ी आसान भी है। थोड़ा सा पीताम्बरी लेके अगर हम उस पर ऐसे घुमा भी देंगे एक चुटकी में लेके तो वो साफ हो जाता है। बाकी फिल्म को तो अपन एक छोटा सा टूथब्रश घर में ले लें और पीताम्बरी से ये साफ सफाई हो सकती है। तो ये कॉमन रहेगा, पानी रूप में डालना और जो रत्न है उस रत्न की तिथि। और उसके बाद एनर्जाइज जब हम कर लेते हैं तो वो वाला जो पानी है उसको इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको किसी साफ जगह पे घर के गमले पे रख सकते हैं या आसपास कोई साफ सुथरा पेड़ हो उसमें डालना है। एनर्जाइज किया हुआ पानी फेंकना नहीं। तो हम मुद्दे पे आते हैं कि सफाई कैसे करना है, ये हम बात कर ली। अब रिचार्ज करने की बात करते हैं। रिचार्ज के लिए हम अगर पुखराज से शुरू करते हैं, अगर पुखराज को हमको रिचार्ज करना है तो कम से कम महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। गुरुवार के दिन जल में हल्दी का पाउडर इतना डालें कि वो पीला हो जाए और उसमें उसको डुबा के सुबह धूप में लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। बात करते हैं पन्ना की, तो बुधवार के दिन सुबह 11 से पहले 1 घंटा के लिए कभी भी तुलसी के 2-3 पत्ते और गंगा जल में डुबाकर उसको 1-1.5 घंटे के लिए चार्ज करना है। माणिक की बात करते हैं तो माणिक को सादे पानी में भी अपन ले सकते हैं और केसर भी उसमें थोड़ा सा पीस के डाल सकते हैं और वो भी 1 घंटे के आसपास अपने को चार्ज करना है। मोती हो या चांदी का जेवर हो या चांदी के कड़े हो, उसके लिए थोड़ा सा अलग नियम होगा। वो पूर्णिमा की आसपास की रात्रि में
1-2 दिन आगे पीछे चलेगा, अगर नहीं हो पाया तो सोमवार 1-2 दिन पहले हो तो भी चलेगा। उसको दूध की कटोरी में डुबा के चंद्रमा की रोशनी में 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है, रात 11-12 जब भी अपने को संभव होता है। तो जितनी रात होगी उतनी ज़्यादा शुद्धता रहती है हवा में, इसलिए देर रात करना ज़्यादा अच्छा होगा। और मोती के बाद अपन आ जाते हैं ओपल। ओपल अगर वाइट बेस है तो ओपल में भी हम दूध ही डालेंगे, क्योंकि वो चंद्रमा को भी टच करता है। ओपल पहनते हैं यदि हम तो वो शुक्रवार को शाम 4 से 7 के बीच, या 4 से 7 पूरा भी हम शाम को रख सकते हैं। ये भी पूर्णिमा के आसपास करें, कम से कम हाफ मून हो ब्रह्मांड में, तो उस स्थिति में ही करना बहुत कारगर पाया जाता है। सफ़ेद मूंगा की अगर अपन बात करें तो सफ़ेद मूंगा को करना तो धूप में ही है, मंगलवार के दिन करना है, लेकिन उसमें हम दूध मिला सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो कि दूध में भी होता है। और लाल मूंगा भी वैसे ही हमको करना है दिन में, मंगलवार के दिन, लेकिन उसमें हम आयरन की भी मात्रा होती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ लाल मूंगे में, इसलिए गुड़ का सजेशन दिया गया है। गुड़ में आयरन होता है, तो लाल मूंगे को हम मंगलवार को गुड़ के पानी में डुबा के चार्ज करेंगे। ये सारी बातें फिजिकली अच्छे से साफ करने के बाद की ही है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी जमी होगी तभी उसको माना जाएगा। साबुन की फिल्म जो जम जाती है रखने के पीछे, वो भी काफ़ी है उसके प्रभाव को रोकने के लिए। अब हीरा की बात करते हैं, तो हीरा जो है वो अपन अपने घर में अगर कोई सुरक्षित गमला है तो उस गमले की मिट्टी में दबा के शुक्रवार की रात को, शाम से लेकर रात तक उसको दबा के रख सकते हैं। पूरा दिन भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन पहन सकते हैं, पूरी रात छूट जाए तो। और गोमेद की बारी आती है, तो गोमेद को पहले गौमूत्र से धोना है साफ सफाई के बाद, और उसको साफ पानी में ही सरस्वती जी की तस्वीर के सामने हम रात भर छोड़ सकते हैं, उसको अगले दिन पहन सकते हैं। अब अगला रत्न हम ले रहे हैं कैटसाई। कैटसाई क्राइसोबेरियल स्पेशली, उसको नमी की ज़रूरत होती है। साफ सफाई के अलावा उसको 1-2 दिन के आड़ में मॉइस्चराइज़र देना पड़ता है, लेकिन जो लोग नियमित सिर में तेल लगाते हैं और हाथ में मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उनके लिए आवश्यक नहीं है। रही बात चार्ज करने की, तो उसे भी वही कटोरी के साफ पानी में सुपारी वाले गणेश जी के साथ अंगूठी को डुबा देना, और दिन भर गणेश जी की मूर्ति के सामने, घर में फोटो हो तो उसके सामने, या शंकर जी की फोटो हो तो उसके सामने दिन भर जी छोड़ देना। इस तरह से वो रिचार्ज हो जाता है। अब नीलम की बात करते हैं, तो नीलम को भी गौमूत्र से साफ करना है, और उसको शाम को ही उनके आराध्य के सामने, शंकर जी के फोटो के सामने रख दें, और देर रात को ही हम उसको पहन सकते हैं, क्योंकि आजकल हम 1-2 बजे तक तो जगते ही हैं। रात भर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि संडे को फिर से नहीं पहनना चाहिए नीलम। तो कंटिन्यूटी में ऐसा दोष नहीं लगेगा, पहली बार पहनते समय ही नीलम का समय, विधि विधान, पूजा पाठ सब आवश्यक है। तो इस तरह से हम नीलम को भी एनर्जाइज कर सकते हैं। उपरत्नों की बात करें तो उपरत्न में कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, उसके लिए कोई कंटेंट स्पेशली मेरे नॉलेज में नहीं है। उसके लिए हमने फिटकरी और नमक के पानी में कुछ देर, साफ सफाई के बाद कुछ देर उसको हिला देने पर ही उसकी नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है, ये निश्चित रूप से देखा गया है। तो उपरत्नों के लिए हम ऐसा नमक और फिटकरी के पानी में कुछ देर इस तरह से अंगूठी को 1-2 मिनट हिला दें तो वो भी काफ़ी होगा। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है, वो है रुद्राक्ष का। बहुत से लोग बहुत श्रद्धा से पहनते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, प्रभावी चीज़ है। रुद्राक्ष में ये देखा गया है कि पहन के नहाने धोने से, टेल्कम पाउडर से, पसीने से, साबुन से, किसी भी वजह से उसके रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। रोम छिद्र बंद होने के बाद वो काम नहीं करता, ऐसा तो है ही। कई बार उसको नकारात्मक होते देखा है हमने। तो वो रुद्राक्ष अगर पहने हैं तो उसकी तो हर 15 दिन में बहुत ज़रूरी है सफाई। और कुछ भी नहीं है, मान लीजिए गंदा नहीं भी होता है तो भी उसको 15 दिन में किसी भी पतले तेल से, चाहे चमेली का तेल, कार्बन, जो भी आप ले सकते हैं, किसी भी पतले तेल से एक नया टूथब्रश लेके उसकी ब्रशिंग करना चाहिए। लकड़ी
तत्व है वो, इसलिए उसकी ब्रशिंग तेल से करने से उसमें शाइनिंग और ऊर्जा दोनों बढ़ती है। और ऐसा करते समय अगर ओम नमः शिवाय का जप चलता रहे तो फिर क्या बात है। ऐसी सेवा के बाद आप रुद्राक्ष का प्रभाव खुद महसूस करेंगे। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी मित्रों कि कैसे रत्न का लाभ हम अधिक से अधिक समय तक पूरे प्रभाव के साथ ले सकते हैं। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण बताना जरूरी है कि लोग भूल गए हैं पहन के, याद ही नहीं कि हमने पहना है, ऐसे भी लोग हमने देखे। तो मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ और ये प्रमाणित है ऑरा सिस्टम से, ऑरा स्कैनर सिस्टम से, कि कोई भी रत्न कितना भी महंगा हो लाइफ टाइम नहीं पहना जा सकता, उसकी ऊर्जा लगातार बनी नहीं रह सकती। 3 साल हो गया है तो उस रत्न को बफिंग करा के रीमेकिंग कराएं। 5 साल के बाद तो हमने कई सारे रत्नों को डेड होते देखा है, प्रभावहीन होते देखा है। कुछ रत्न तो 2-3 साल में खत्म हो जाते हैं, और जब रत्न खत्म हो जाते हैं तो वो न्यूट्रल नहीं रहते, ध्यान दीजिए, वो नकारात्मक प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। इसलिए 3 साल से 5 साल वाले लोग के जो लोग 5 रत्न लगातार पहने हैं वो रीमेकिंग बफिंग में ज़रूर जाएं, उसको कहीं ना कहीं चेक कराएं, टेस्ट कराएं और उसके बाद ही उसको कंटिन्यू करें। अगर लाइफ टाइम रिकमेंडेड है कोई दिक्कत नहीं है, नीलम है कोई भी रत्न है वो दूसरा ले लीजिए, एटलीस्ट उसकी छिलाई एक परत होती है ऊपर से, उस तरह से बफिंग या पॉलिशिंग करके रीमेक कराएं तो ही कारगर होगा। 2-3 साल बाद तो 100% उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके कारण लोगों का रत्नों से विश्वास हटा और लोग ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष आचार्यों पर प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी गलती भी होती है और हमें भी ध्यान रखना है कि क्या क्या करके ही हम उस रत्न को उसका लाभ बना देते हैं। क्योंकि हमने ये भी देखा कि लोग भूलने के बाद वो पुराने माइंडसेट में रहते हैं, पहने थे तो फायदा हुआ था, आप 10-15 साल तक पहने रहते हैं और बीच में जो नई समस्या आई उसको वो रिलेट नहीं कर पाते कि अंगूठी हमारी काम करना बंद कर दी है और अपने नकारात्मक प्रभाव दे रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैसेज फॉरवर्डेड नहीं है, हर तरह से टेस्ट किया हुआ है। लोग जो क्लाइंट आते हैं उनके ऊपर आजमाया हुआ है, अपने ऊपर आजमाया हुआ है और हम मशीनों से आजमाया हुआ है कि रत्न के पीछे या धातु के पीछे कोई भी साबुन की भी फिल्म बन जाए तो प्रभावी नहीं होती है। मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ऑनलाइन भी वीडियो पे बता सकता हूं कि किस व्यक्ति का कौन सा चक्र खराब है और उसको या उसने जो रत्न पहना उसका कहाँ कहाँ क्या असर पड़ रहा है। लेकिन हमारा विषय ये है कि हम स्वयं या लोग स्वयं कैसे अपने आप को बचाएं रत्नों के और धातुओं के दुष्प्रभाव से, तो हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक महत्वपूर्ण विषय और छूट गया था मित्रों, नीलम और गोमेद के लिए अमावस्या या अमावस्या के आसपास का वक्त ज़्यादा सही है। शनिवार का दिन गोमेद के लिए ज़्यादा सही है और उस दिन इसको एनर्जाइज करना हर हाल में अच्छा रहेगा। तो मित्रों ये थी कुछ जानकारी, आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि हर जानकारी सबके लिए नहीं होती, ज़रूरतमंद तक पहुंचेगा तो उनको लाभ होगा। यही हमारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपने जो हमें समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।